वोट देने के लिए एक्टिवली प्रिपेयर हूँ। मोदी मेरी तो जान है। राहुल गांधी। वोट देना मेरा अधिकार है। हमारा टाइगर है पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस। राहुल गांधी के साथ। मोदी हमारा दीकरो था, बनो तो पुत्र था। आगरा के आंगन की सियासी हलचल और मथुरा का मन टटोलकर आज तक की चुनावी सवारी आप पहुंची है महात्मा गांधी और सरदार पटेल की कर्मभूमि गुजरात में। मैं और मेरी सवारी पहुंचे हैं गुजरात अहमदाबाद। आपसे पूछने, क्या इस बार आप अपना अधिकार, अपनी जिम्मेदारी, अपनी भागीदारी एक्टिवली निभाएंगे? चलिए, पिछली बार 2014 के चुनाव से 26 सीटें गुजरात ने भाजपा को दी थी। इस बार क्या होगा, पूछते हैं अहमदाबादी से। इन दिनों गुजरात की दहलीज पर दस्तक दे रही चुनावी तारीख ने साबरमती के संत की भूमि के सियासी तापमान को कच्छ के रण की रेत सा गरमा दिया। कांग्रेस। राहुल गांधी के साथ। आखा भारत નું ભલું કર્યું છે અને આખા ભારત સુધાર્યું છે। મોદીને કર્યું એવું કોઈ રાજ પ્રધાનને નહીં કર્યું। मोदी सरकार ने इतना कुछ किया है जो सबको लगता है किया है, लेकिन हमको नहीं लगता किया हो कुछ भी। सिर्फ दिखावा है ये सब। मेरा तो हीरो है, पूरा भारत देश का हीरो है मोदी साहब। तो चौकीदार पूरा इंडिया का एक ऐसा पीएम बन के दिखाएगा जो पूरा पाकिस्तान हिला देगा। कांग्रेस वाला कहता है कि मोदी चोर है, जिसने डालडा घी खाया उसको चोखा घी में पता नहीं चलेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के गृहराज्य ने उनकी पार्टी के हक में छप्पर फाड़ कर मतदान किया। 3 बार गुजरात की सत्ता का शीर्ष पर आसीन हो चुके नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जब दिल्ली के सिंहासन पर बैठाने की बात आई तो गुजरात ने अपनी 2600 सीटें बीजेपी के हवाले करने में जरा हिचक नहीं दिखाई। 2014 की बम्पर जीत के बाद अपने सिपा सालार अमित शाह समेत मोदी दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। लेकिन 2014 से 2017 तक गुजरात में सत्ता के समीकरण काफी बदले और विधानसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के लिए गुजरात में मोदी विहीन बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ी। आज भी यहाँ परिस्थितियाँ काफी बदल चुकी। तो लोगों को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी गुजरात से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो नहीं लड़ रहे हैं। अडवाणी जी की जगह पर अब अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो इफेक्ट 2014 में एक वेव जनरेट हुआ था, उस हिसाब का वेव यहाँ नहीं देखने मिला है। 2017 के बाद से साबरमती में काफी पानी बह चुका है। गुजरे सालों ने गुजरात की राजनीतिक तस्वीर को काफी बदला है और सबसे बड़ा बदलाव देखा है गांधीनगर ने। दशकों से हिंदुत्व के नाम पर मतों के ध्रुवीकरण की प्रयोगशाला बनते आए गांधीनगर से इस बार आडवाणी की जगह बीजेपी के चाणक्य अमित शाह मैदान में है। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी ठाकुर नेता अल्पेश को कांग्रेस से तोड़ने में कामयाब रही, लेकिन अब तक उन्हें बीजेपी में जोड़ा नहीं। मुमकिन है बीजेपी पाटीदारों को नाराज करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। इन बदलावों पर बात करने के लिए हम निकल पड़े पाटीदारों के हीरो और अब कांग्रेसी नेता हार्दिक पटेल से मुलाकात के लिए। बढ़िया, बिल्कुल। आप कैसे हो? बहुत अच्छे। चलिए हार्दिक, एक चीज तो बताइए, आपने तो पहले बोला था कि आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हमारा मकसद यही है कि हम किस तरह से गुजरात और देश में अच्छा नेतृत्व दे सके। हमारी लड़ाई किसके सामने है? नरेंद्र भाई के सामने है या बीजेपी के सामने? नहीं, जो देश के खिलाफ है, जो देश के संविधान के खिलाफ है, जो यहाँ के नौजवान और किसानों की बात नहीं करते, उनके सामने तो हम आवाज उठा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस में रहकर वो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। भाजपा के घोषणा पत्र में सिर्फ अहंकार और घमंड है। जो अल्पेश ठाकुर थे, पिछले 2 महीने तक मतलब मशरूम खाने वाले प्रधानमंत्री, भाजपा सरकार, बिल्कुल राजपूत ठाकुर विरोधी, जो भी वो बोले जा रहे थे, अब उन्हीं के साथ हो गए हैं। देखो, अगर हमें किसी की गोद में आपकी बात हुई है अल्पेश जी से? अगर हमें किसी की गोद में बैठना होता ना मैम, तो 3.5 साल में 9 महीने जेल में और 6 महीने गुजरात बार हम नहीं रहे थे। और जनता किसके साथ है वो वक्त दिखाता है मैम।
जैसे 2014 में मान लो कि हमारी सरकार में कोई गड़बड़ हुई, इसीलिए नरेंद्र भाई को चुनाना जनता ने, आज यही जनता नरेंद्र भाई के खिलाफ बोल रही है। और मैं मानता हूँ कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि मुझे कांग्रेस में मान सम्मान नहीं मिला, आप बताइए एकमात्र ऐसी कांग्रेस पार्टी है जो 1.25 साल में किसी को विधायक बनाती है। लास्ट टाइम अडवाणी जी 5 लाख वोटों से जीते थे, जो इस बार मुमकिन नहीं है। अमित शाह जी भी थोड़े डरे तो हुए हैं, इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पर एक ही दिन में बहुत कुछ करना पड़ा, उनको लोगों को मिलना पड़ा। जिस तरह से अडवाणी जी के साथ जो हुआ बड़ा दुख की बात है। आप देखिए कि उनको ना मंच पर कोई तजुर्बा दिया गया, साथ ही साथ आप देखिए कि अभी जो घोषणा पत्र उनका ऐलान हुआ तो उसके अंदर भी उनकी फ़ोटो नहीं रखी गई। जिस आदमी ने 2 से लेकर आज स्पष्ट बहुमति तक लाए, फिर भी ऐसा क्यों? और हम तो गुजराती में कहते हैं 1984 में भी 2 पर थी, आज भी 2 पर ही है। पॉलिटिकल सिनारियो की बात की जाए, चाहे उसमें अमित शाह की बात की जाए, तो गांधीनगर सीट के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी के लोग ये बातें करते हैं, जो कार्यकर्ता है, आम लोग भी यही बातें करते हैं कि यहाँ मामला जीत हार का नहीं है, यहाँ मामला लीड का है कि अमित शाह कितनी लीड से जीतते हैं। गौरतलब है कि 1989 के बाद से ही गांधीनगर सीट से अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर सिंह वाघेला और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कद्दावर नेता खासे अंतर से चुनाव जीतते आए हैं। और आडवाणी को तो 1998 के बाद से अब तक गांधीनगर फतेह करने में जरा भी जोर नहीं आया, लेकिन सीट पर उनकी सक्रियता लगातार कम होती चली गई। बीते 5 सालों में बतौर सांसद वो सिर्फ 2 बार गांधीनगर आए। ऐसे में कहना मुश्किल है कि वोटरों को उनकी कमी किस हद तक खलेगी। ये नरेंद्र मोदी जी आ गए, उसके बाद से उनका तो जैसे कि अस्तित्व रहा ही नहीं। किनका? ये एल के आडवाणी जी का। आडवाणी की अभी एज आ गई है कि भी अभी नहीं होगा तो भी चलेगा। अब अमित शाह भी एक अच्छा लीडर है, तो मोस्टली आडवाणी जी अब इतने एक्टिव थे नहीं पॉलिटिक्स में, उस हिसाब से अमित शाह इतने एक्टिव भी है तो वो ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे वहाँ पर। आडवाणी इतना परफॉर्म नहीं कर पाते अब। जहां एक और अमित शाह वाया गांधीनगर फिर से दिल्ली का किला फतेह करने में अपना भविष्य देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अतीत उनके दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक दे रहा है। कभी गुलबर्ग सोसाइटी में रहने वाले 2002 के दंगा पीड़ित फिरोज खान इस बार चुनावी मैदान में अमित शाह को चुनौती दे रहे हैं। ये जाफरी साहब का मकान, जाफरी साहब की ऑफिस है। कुछ ये जो बंगला है मैं इसका मालिक हूँ, और 2002 में जब दंगा हुआ उस वक्त दंगाइयों ने सोसाइटी जलाई, उस वक्त मेरे घर के 10 लोग या जाफरी साहब के घर में शहीद हुए, मतलब मर गए। यहाँ पर ऐसे डिस्टर्ब एरिया है, ये डिस्टर्ब एरिया में 69 पीपल लोग को यहाँ पर डेथ हुआ है, उस वजह से भी हो सकता है कि लोग नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते, यस। फिरोज भाई, कहने में आया कि अमित शाह तो एक तो बहुत बड़े लीडर हैं, गांधीनगर मतलब बहुत दबदबा है उनका, तो आपको लगता है आप उनको फाइट दे पाएंगे? वो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अतीत की खिड़की में झांककर हमने एक बार फिर भविष्य की तरफ रुख किया। अहमदाबाद शहर की सड़कों पर खाक छानते हम एक बड़े दिलचस्प तथ्य से रूबरू हुए। वो ये कि अहमदाबाद शहर के कुल रजिस्टर्ड वोटरों में आधी तादाद महिलाओं की है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसमें 50% रजिस्टर्ड वोटर लगभग महिलाएं हैं। इसका मतलब कि इस लोकसभा चुनाव में आधा गुजरात का वोट महिलाएं तय करेंगी। तो क्या है अहमदाबादी महिला के मन में, उन्हीं से जानते हैं कैसे एक्टिवली अपनी भागीदारी निभाएंगी इस बार वो। Winning factor is very important. And is she a crowd puller? I think I was coming clarity. The patriarchal mindset. बहनों को सेवा करवा लो, बाकी बैठेंगे तो सीट पे हम ही। सेवा कर सकती है लेकिन रूल नहीं। वो नेता आते हैं तो सब बहनों को बुलाते, बेचारी लाइन में साल निकाल के खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है होती है, लेकिन जब बारी आती है तो नहीं होता। All political parties know the game.
अंदर अंदर झगड़ा करवा देती है बहनों को, और फिर बहनों को वही रटाती है कि नहीं मेरी पार्टी बहुत न्याय करती है, मेरी पार्टी। लेकिन जब टिकट देने की बात आती है ओनली 10 या 12% टिकट मिलती है। आधे अहमदाबाद की बेबाक राय जानकर हमने फैसला किया भावी वोटरों की राय जानने का, जहां अहमदाबाद के अधिकांश युवा मोदी के रंग में रंगे नजर आए। तो वहीं एक तबका ऐसा भी था जिनमें बेरोजगारी को लेकर खासी नाराजगी है। हालांकि पिछले दिनों गुजरात में बेरोजगारी की दर सबसे तेजी से बढ़ी है। ऐसे में इन युवाओं की नाराजगी बेवजह नहीं है। बेरोजगारी बढ़ भी रही है और बिजनेसेस भी फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ये आंकड़ा आपको कभी नहीं बताई और ना भी जॉब मिल रही है। क्या लगता है गुजरात में कितना सीट आएगा कांग्रेस का? 10 से 12 लग रहा है 10 से 12 सीट। सौराष्ट्र का अच्छा है। आपके पास क्या देश चलाने का लाइसेंस है एक वोटर के हिसाब से? किसी एक इंसान के पास देश चलाने का लाइसेंस कभी नहीं होता। सारी जनता उसे वोट दे के सारी जनता नहीं, जनता के पास देश चलाने का लाइसेंस है। बिल्कुल होता है, इसलिए तो उसके पास अधिकार है वोट देने का कि वो वो किसके थ्रू लीड होना चाहती है, किस नेता के थ्रू लीड होना चाहती है, उसे वोट दे। आपको लगता है कि वोट करना इम्पोर्टेंट है? एक आप प्लेज लेते हैं कि आप वोट करेंगे? इंडिया एक लोकशाही देश है, उसमें वोट करके अपने खुद की सरकार बनाना खुद जरूरी है। आपको लगता है जरूरी है? क्या आप एक प्लेज लेंगे कि आप इस बार वोट करेंगे? जी मैं प्लेज लेता हूँ और मैं ये भी गारंटी देता हूँ कि मैं वोट करूंगा और मेरे पूरे घर वालों को भी वोट करवाऊंगा और मेरे फ्रेंड्स को भी सबको वोट करने के लिए बोलूंगा। एक्टिवली वोट करेंगे इस बार? या वोट करना तो डेफिनेटली जरूरी है, पर ये वोट करने के साथ साथ ये भी जरूर है कोई निशान कोई पार्टी को ना चुने बल्कि उम्मीदवार को देख के वोट दे। तमाम गिले शिकवों के बीच भी इन युवाओं में वोटिंग को लेकर जिम्मेदारी का एहसास देखने लायक था। हर शहर हर राज्य का अपना इतिहास है, अपनी कमजोरियां, अपनी उपलब्धियां, अपनी राजनीति। पर इस चुनाव आपको पता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है। मैं तो निभाऊंगी, वोट करूंगी। क्या आप करेंगे? करिएगा और किसी को लेके जाइएगा, कोई भी सीट खाली ना जाए। अहमदाबाद के वोटरों की राय जानकर अगले दिन हमने रुख किया अहमदाबाद के नजदीक वडनगर का। वडनगर वही कस्बा है जहां से चली चाय की चुस्की ने 2014 में भारत की राजनीति का जायका बदल दिया था। अगर 2019 के चुनाव में चौकीदार का नारा कायम है तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जो नारा गूंजा था वो था चाय वाले का। कहां से निकला था ये नारा? एक छोटा सा शहर अहमदाबाद के पास वडनगर, जहां पर मोदी बचपन में चाय बेचा करते थे। क्या ख्याल है वडनगर निवासियों का इस चुनाव में? क्या एक्टिवली अपनी भागीदारी निभाएंगे? उन्हीं से पूछते हैं। कौन जीतेंगे इस बार? मोदी साहब जीतेंगे। हमारा भाई है, एक हाँ? हमारा भाई है, मोदी साहब ही जीतेंगे। एक बात तो तय है कि गुजरात के दूसरे क्षेत्रों में दरकती सीटों को बचाने के लिए भले ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी को खुद मोर्चा संभालना पड़ा हो, लेकिन प्रधानमंत्री के गृहनगर में आज भी उनका सिक्का चलता है। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के हाथों से निकल गई थी, लेकिन वडनगर निवासियों का फलसफा सीधा है, राज्य चाहे जो चलाए, देश की सेहत के लिए नरेंद्र मोदी ही असली घी की तरह है। कांग्रेस वाला कहता है कि मोदी चोर है, जिसने डालडा घी खाया उसको चोखा घी में पता नहीं चलेगा। किसको वोट जाएगा? मोदी साहब को। क्यों? मोदी हमारा है, आके भारत के કર્યું છે અને આખા ભારત સુધારી છે। મોદીને કર્યું એવું કોઈ રાજ પ્રધાનને નહીં કર્યું, એટલે મોદીને જ લાવવાનો છે, ભાજપને વોટ આપવાની। મોદી અમારો દીકરો છે, અમે વડનગરના છીએ, મોદી સાહેબને વોટ આપીશું, મોદી સાહેબને વોટ આપીશું અને અમે મોદી સાહેબ અમારા ભગવાન છે। पर वडनगर ने पिछले बार तो मोदी को वोट नहीं दिया था, अभी जो सीट गया वो तो कांग्रेस के गया था विधानसभा। मोदी जी यहाँ बहुत विकास किया है इस गांव में। 70 बरस तक ये रेलवे नहीं थी, अब रेलवे चालू होने वाली है। गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर लौटते समय रास्ते भर एक ही बात हमारे मन में थी कि विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी को किसी तरह 99 सीटें हासिल हुई हों, लेकिन आज भी यहाँ लोकसभा की 26 में से कम 22 सीटों पर बीजेपी का खासा प्रभाव है।
विकास और राष्ट्रवाद को पेटेंट करा चुकी भाजपा गुजरात के गांव में कांग्रेस के न्याय पर भारी पड़ रही है। तुमने लिए 70 साल, हमने लिए 5 साल, 5 साल में हमने बदले देश के सारे बिगड़े हाथ। देश मेरा जो बढ़ रहा है फिर भी तू क्यों जल रहा है, करके उल्टी सीधी टिप्पणी जेब खर्च तेरा चल रहा है। काम के न काज के, नेता खाली नाम के, तेरे गठबंधन में खड़े दुश्मन समाज के। बात अगर जमीनी हकीकत की करें तो सौराष्ट्र के गूंजते विरोध के स्वरों के बीच आज भी अहमदाबाद में मोदी विरोधी आवाजें तलाशना बेहद मुश्किल है। देश को बचाना हो तो हो नमो अगेन, देश को बढ़ाना हो तो हो नमो अगेन, एक ईमानदार चाहिए तो हो नमो अगेन, सच्चा देशभक्त चाहिए तो हो नमो अगेन। हम वापस अहमदाबाद पहुंचते तब तक रात गहरा चुकी थी। हमें उम्मीद कम ही थी कि वापसी करने से पहले अब हमें बातचीत के लिए सड़कों पर कोई मिलेगा। फिर भी हमने अहमदाबाद के बाजार की खाऊ गली का रुख किया। रात के 11 बजे यहाँ का माहौल और रौनक देखकर हमें एहसास हुआ कि दिल्ली यहाँ से वाकई दूर है। आधी रात को भी अहमदाबाद की सड़कों पर महिलाएं बेझिझक निकलती हैं। यानी अहमदाबाद की महिलाओं को अपनी सुरक्षा और स्वतंत्रता की कवायद के लिए किसी 23 मई का इंतजार नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी फुल देते हैं। कोई भी बात हो, लेडीज हो या कहीं कुछ भी हो, XYZ, कोई भाई इमरजेंसी भी हो तो 108 को फोन करो तो उसी टाइम ये सारी फैसिलिटी बहुत सारी निकाली है लेडीज के लिए, बच्चियों के लिए। नॉट ओनली अहमदाबाद, पूरा गुजरात इटसेल्फ इज सेफ फॉर वुमेन। कितने बजे तक बाहर जाते हैं? 12-1 तक चल सकता है, इट इज लाइक नॉर्मल। हमारा टाइगर है PM नरेंद्र मोदी। आपका टाइगर है? हाँ यस, हमारा टाइगर है, वो हमारा बाप है, हमको कोई टेंशन नहीं है। पर ये तो बहुत पहले से औरतें से महिलाएं सेफ थी गुजरात में, PM के आने से नहीं, उसके आने के बाद ज्यादा हुई है। ज्यादा हुई है? यस यस। मोदी मोदी क्यों पसंद है? मेरी तो जान है। रात के 2 बज रहे हैं और ये है मानिक चौक, अहमदाबाद की फेमस खाऊ गली। अगर मेरे को चॉइस करनी हो तो मैं कहूँगी अहमदाबाद महिलाओं के लिए पूरे भारत में सबसे सेफ सिटी है। पर अब मौका आपका भी है, आपको भी चूज करना है, आपको भी परखना है। पूरे 5 साल का हिसाब मांगना है। 5 साल सरकार के 1 दिन वोटर का। अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे इस बार, मैं तो निभाऊंगी। ये प्लेज लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए अपनी सवारी पर। अगला स्टॉप राजस्थान। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।